हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनिमल का बकरी यानी गोट। ठीक है, बात करें बकरी की कुछ स्पेशल वैरायटियाँ जो कि अपने भारत और कुछ भारत के बाहर की है। ठीक है, सबसे पहले सबने देखी होगी बकरी। बात करें बकरी की नस्लों तो बकरी की नस्लें दो प्रकार की होती है, देसी और विदेशी। ठीक है, देसी नस्लें जो अपने लोकल पाई जाती है, विदेशी नस्लें जो विदेशों से यहाँ लाके पाली जाती है वो वाली। ठीक है, बकरी को क्या कहते हैं? गरीब की गाय कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब की गाय। एक और भी बकरी को चलता फिरता फ्रीज कहते हैं। अपनी देसी भाषा में बोलते हैं भी बकरी को क्या करते हैं, जो गवाले होते हैं बकरी पालने वाले होते हैं, भी बकरी की टांग पकड़ी और कहीं भी उसका दूध निकाल सकते हैं, इसलिए उसको चलता फिरता फ्रीज कहते हैं। गाय की तरह उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता भी आप सुबह निकालोगे शाम को निकालोगे, या फिक्स नहीं होता, जब जरूरत होती है तब निकाल लेते हैं, इसलिए उसको रनिंग डेयरी भी कहते हैं। ठीक है, और डबल एटीएम भी कहते हैं। ठीक है ना, डबल एटीएम क्यों? क्योंकि मांस उत्पादन और दूध उत्पादन दोनों के लिए ही पाली जाती है, क्योंकि कभी भी ताजा दूध प्राप्त किया जा सकता है बकरी से। ठीक है, बकरी की दूध को टीबी रोग से लड़ने में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टीबी से लड़ने में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। अब बात करें बकरी का जूलॉजिकल वर्गीकरण। ठीक है, जंतु जगत। ठीक है, एनिमलिया है इसका किंगडम। बात करें इसकी संघ की, कोर्डेटा इसका संघ है। ठीक है, बात करें इसके वर्ल्ड क्लास की जो कि स्तनधारी है, मैमेलिया जिसको बोलते हैं, गण है ऑडियोडेक्टाइला। ठीक है, कुल है यानी फैमिली बोविडी। ठीक है, वंश इसका कैपरा है। और बॉटिकल नेम की बात करें तो कैपरा हिरिकस। कैपरा हिरिकस बॉटिकल नेम है। ज्यादातर पूछा जाता है या तो इसकी फैमिली पूछी जाती है बोविडी, या पूछी जाती है इसका बॉटनिकल नेम जो कि है कैपरा हिरिकस। ठीक है, बॉटनिकल नेम नाम याद रखना स्टूडेंट्स, बॉटनिकल नेम है कैपरा हिरिकस। ठीक है, बात करें कुछ बकरी से संबंधित टर्मिनोलॉजी की, तो जैसे बक लैंगिक रूप से परिपक्व जो बकरा होता है वो होता है बक, यानी यंग यानी नर जो कि प्रजनन के लिए योग्य होता है। डोई जो परिपक्व मादा होती है जो कि जन्म के लिए प्रजनन के लिए योग्य होती है वो होती है किड अपने किसको कहते हैं? इंसानों में भी किड बच्चे को कहते हैं किड्स। ठीक है, इसी तरह इसमें भी किड क्या होता है? बकरी का बच्चा जो 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम का होता है वो होता है बकरी का बच्चा। ठीक है, वो नर या मादा दोनों ही कहलाते हैं। बच्चों में नर या मादा दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, बकलिंग होता है जो 1 वर्ष से ऊपर होते हैं पर प्रजनन योग्य नहीं होते, वो वाले नर वो होते हैं बकलिंग। ठीक है, गोल्डलिंग होती है वो बकरियां जो 1 वर्ष से अधिक होती है पर प्रजनन के योग्य नहीं होती, जवान होते यंग, उनको कहते हैं। ठीक है, यंग नर को कहते हैं बकलिंग और यंग बकरी को कहते हैं गोटलिंग। ठीक है, गोट नाम से आता है, इंग्लिश नेम से गोटलिंग आता है, और हिंदी नेम से आता है बकलिंग। ठीक है, दोनों आ गया। अब बात करें ट्रिप मतलब झुंड, समूह, बकरियों का समूह है। ठीक है, पेन मतलब बकरियों को रखने का बाड़ा, एक स्थान जहां बकरियों को रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बल्टिंग क्या होता है? बकरी के बोलने की, मैं करने की आवाज को बल्टिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें वेडर की। वेडर में बकरा होता है जो वधियाकृत होता है। ठीक है, ये कम ही पाए जाते हैं बड़े फार्मों में वगैरह में। ठीक है, ये पाए जाते हैं, इतने नहीं पाए जाते। ठीक है, उसके बाद है सफेद की, तो ये होते हैं वयस्क मादा बकरी जिनका बधियाकरण किया जाता है वो वाले। ठीक है, और कैपरा हिरिकस बकरी का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद बात करें कैपरा बकरी का वंश होता है। ठीक है, बोविडी बकरी की फैमिली होती है। बात करें बकरी के अंदर क्रोमोसोम नंबर की, तो बकरी के अंदर 60 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 60 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, सर्विंग बकरी का समागम या मैथुन क्रिया होती है जो कि बकरी के समागम क्रिया को सर्विंग कहते हैं। ठीक है, और बकरी के अपने अगले पैरों को झाड़ियों के तने पर रखकर होंठ द्वारा जो तने के कांटिन्यू भाग है जीभ के पत्ते खाने को ब्राउजिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, ब्राउजिंग का ध्यान रखना, क्या कहते हैं? ब्राउजिंग कहते हैं। ठीक है, कब कहते हैं? देखो, बकरी की ब्राउजिंग करने का मतलब है कि ब्राउजिंग वो है जैसे कोई पेड़ है, मान लो ये पेड़ है, यहाँ झाड़ियां हैं ऐसे। ठीक है, ये बकरी है, तो बकरी के पीछे वाले 2 पांव और आगे वाले पांव यहाँ होंगे। ठीक है, यहाँ होंगे, तो इस चीज को वो
ऐसे खाएगी, मान लो ये बकरी है, ठीक है, ये बकरी है, ये पीछे वाला पैर हो गया, आगे वाला पैर यहाँ हो गए, ये खा रही है। तो डायग्राम देख लेना भाई, ठीक है, ये कान पे झाड़ी है, तो आगे वाले पाँव ऊपर रख के जो खाएगी वो क्या होगी, होठ जीभ द्वारा पत्तों को खाने की क्या है, ब्राउजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउजिंग कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, अलग है थोड़ा, ठीक है। अब बात करें बकरियों की ब्रीड की, किसकी बात करें, बकरियों की ब्रीड की। कुछ ब्रीड्स हैं जो कि मोस्ट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ये देखो, आप सभी ने देखी होगी जमुनापारी, कैसी बकरी है, जमुनापारी, ये अपने भारतीय बकरी है या देसी बकरी है, वो उसको कहते हैं जमुनापारी, ठीक है। इसका ओरिजिन प्रदेश का मूल स्थान है उत्तर प्रदेश का इटावा जिला के आसपास का। वैसे बात करें तो जमुना की नदी के बीच का क्षेत्र होता है ना, चंबल की घाटी और जमुना के बीच का क्षेत्र जमुना पार, ठीक है, कहते हैं ना जमुना पार, नाम से पता चल रहा है, तो वो होता है, या जमुना नदी के आसपास क्षेत्र होने का इस नस्ल का नाम पड़ा जमुनापारी नस्ल। क्या नाम पड़ा, जमुनापारी नस्ल, ठीक है, सॉरी। उसके बाद वितरण क्षेत्र की बात करें तो जमुना नदी कहाँ मुख्यतः जमुना पार क्षेत्र है, इटावा है, उत्तर प्रदेश का नाम आ गया, तो वितरण क्षेत्र उदयपुर आपका उत्तर प्रदेश हो गया। उसके अलावा राजस्थान, भारत के कुछ भागों में ये पाई जाती है, ठीक है। चक्करनगर, सहारनपुर गांव राजस्थान के भरतपुर में, धौलपुर जो कि यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के पास वाले इलाकों में ये राजस्थान में भी पाई जाती है, ठीक है। इस नस्ल को बकरी की जादुई बकरी की नस्ल कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका दूध अच्छा होता है, ठीक है। इस नस्ल का रंग सफेद और भूरे रंग, काले रंग के धब्बे होते हैं। सफेद रंग की बकरी मैंने दिखाई अभी डायग्राम, उसके अलावा इसके अंदर भूरे व काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, कभी मुंह पे, कभी माथे पे या कभी इसके पेट पे ये धब्बे होते हैं। टांगे लंबी होती है, पीछे के पैरों पे बाल होते हैं जिसको फेदर्ड कहते हैं, फीदर्ड कहते हैं, ठीक है। बकरी के नाक के ऊपर उठा होता है, नाक ऊपर उठा होता है, रोमन नोज बोलते हैं, यानी नाक के ऊपर बाल होते हैं, तोते की समान नाक होता है, ठीक है ना। अपने देखते हैं, ये देखो बकरी का नाक देखो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ है, तोते की तरह इसका क्या है, नाक है, ठीक है। इस नस्ल का तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है। सिर चौड़ा होता है और उभरा हुआ होता है, कान क्या होते हैं, लंबे और लटके होते हैं, कान लंबे होते हैं और लटके होते हैं। कैसे होते हैं, लटके होते हैं। इनके सींग लंबे पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। सींग कैसे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। बकरी का जो बकरे का भार होता है वो 90 किलो होता है, बकरी का भार कितना होता है, 60 किलो होता है, ठीक है। ये औसतन होता है भार, कभी क्या होता है डाइट और उसके प्रकृति गुण पालने के हिसाब से, ब्रीड के हिसाब से भी कम ज्यादा हो सकता है। तो ब्रीड कई बार क्या होता है प्योर और कम प्योर औसतन भार होता है। जैसे कई बार क्या होता है अच्छी डाइट दो तो भार 100 से ऊपर भी चला जाता है, थोड़ा डाइट कम हो जाए तो 100 से नीचे भी रह जाता है, ठीक है। बात करें इनके दूध की तो इनका 250 दिन का और दूध काल होता है, यानी दूध देने का पीरियड होता है वो 250 दिन होते हैं, ठीक है। 250 दिन में 360 से लेके 544 लीटर दूध देती है। कितना देती है, 360 से लेके 544 लीटर तक दूध दे देती है, ठीक है। यानी दिन का 2-3 लीटर दूध दे देती है, ठीक है। अब बात करें उसके बाद इस नस्ल के अंदर वसा 3.5 से 5% तक वसा होती है। ये देखो 3.5 से 5%, यानी गाय और भैंस के लगभग बराबर चली जाती है वसा, ठीक है। इस नस्ल की बकरी को दूध और मांस दोनों के लिए पाला जाता है, ठीक है ना। मांस और दूध दोनों बकरियां मांस के लिए पाली जाती है। ये क्या है, बर्बरी नस्ल की बकरी। कैसी है, बर्बरी नस्ल की। ये देखो ये होती है बर्बरी नस्ल की बकरी, ठीक है। क्या होता है इसके इंपॉर्टेंट, ये है शहरों में रहकर पाली जाने वाली। दोस्तों ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी शहरों में रहकर पाली जाने वाली बकरी कौन सी नस्ल है, तो बर्बरी नस्ल होती है, ठीक है। ये विदेशी नस्ल आती है। यह नस्ल पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया प्रदेश है, ये पूर्वी अफ्रीका के अंदर उसका बारबरा क्षेत्र क्या है, उसका बारबरा क्षेत्र है, वहां की ये ब्रीड है, ठीक है। भारत में बात करें तो यह नस्ल दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, करनाल, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग जैसे मथुरा, आगरा में पाई जाती है, ठीक है। उत्तर स्थान की बात सीधी ध्यान रखना, वो बर्बरा क्षेत्र है वो बर्बरी नस्ल का है, ठीक है ना। बर्बरा क्षेत्र है वो बर्बरी नस्ल का है। कैसा रंग होता है, सफेद रंग की होती है या उसके अंदर कत्थई रंग के धब्बे होते हैं। कत्था जो अपने जो पान के लगाते हैं ना वो वाला कत्था भूरे रंग का और कत्थई रंग होता है, भूरा नहीं होता,
ना ही वो काला होता है ना चॉकलेटी होता है, वो अलग सा ही उसको कथई रंग बोल सकते हैं, वैसा होता है। ठीक है, यानी लाइट भूरा सा कलर होता है वो। ठीक है, पशु को घर पे रखकर, जो घर पे रख के बांधते हैं, बाजारों में मिलती है चौकियों पे, किनारे पे, थोड़ी सी जगह पे घर पे रख के पालने के लिए सबसे बेस्ट है। यानी शहर की बकरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि घर पे रख के पाली जाती है। शहरों में कोई बड़े लंबे चौड़े घर तो होते नहीं, चौकियां होती है छोटी छोटी, बाजार में जाते हैं, ठीक है, तो उनके घरों के चौकियों के आसपास ये बकरी बंधी रहती है। ठीक है, अब बात करें, छोटे कान होते हैं हिरण जैसे, ठीक है, अब इनके पैर मध्यम आकार के होते हैं, शरीर इनका मध्यम आकार का होता है। छोटी होने के कारण, छोटी होने के साथ साथ दूध भी अधिक देती है। ठीक है, दूध भी अधिक देती है और आसानी से पाली जा सकती है, अतः इसे शहरी बकरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शहरी बकरी कहते हैं। इस नस्ल के सींग क्या होते हैं? छोटे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, नर में दाढ़ी पाई जाती है, नर के अंदर क्या पाई जाती है? दाढ़ी पाई जाती है। ठीक है ना, और ऐन विकसित होते हैं, थन लंबे होते हैं, थन क्या होते हैं? लंबे होते हैं। आपने देखा होगा इसकी फोटो में, देखो थन यहाँ तक आ रहे हैं इसके, क्लियर नहीं है फिर भी यहाँ से पता चल रहा है भी यहाँ तक इसके थन आ रहे हैं। ठीक है, औसतन दूध की बात करें 2.5 से लेकर 3.2 लीटर से 3.5 लीटर की बात करें तो दूध हो सकता है, केजी लिखा हुआ है, लीटर भी होता है। ठीक है, इस नस्ल में वसा 4.5 से 5% होती है। ठीक है, 5% होती है। इस नस्ल का जो दूध की बात करें, दूध के साथ साथ मांस उत्पादन के लिए भी पाली जाती है। किसके लिए? मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। द्विप्रयोजन नस्ल है। एक खास बात और है, ये नस्ल एक वर्ष के अंदर 2 बार करती है, 12 से 15 माह में, और एक बार में 2 बच्चे लेके आती है। तो ये ग्रोथ के लिए भी अच्छी होती है। नर का भार की बात करें तो 38 केजी होती है, और मादा की भार की बात करें तो मादा की बात करें तो ये होती है 23 किलो की। अगली नस्ल है बीटल। अगली नस्ल है बीटल। ये देखो, ये होते हैं बीटल बकरी, काली वाली बकरी, एकदम प्योर काली वाली बकरी, ये है बीटल। ठीक है, पंजाबी नस्ल भी कहते हैं इसको भाई। ठीक है, इस नस्ल का मूल स्थान है या जन्म स्थान है, वो है मूल स्थान या जन्म स्थान वो है पंजाब के गुरदासपुर जिले का बताया जाता है। ठीक है, वितरण क्षेत्र की बात करें, गुरदासपुर, अमृतसर, पटियाला, ठीक है, पटियाला और कोटला क्षेत्र, पाकिस्तान का झेलम, सालमकोट, ठीक है, गुजरावाला क्षेत्र में पाई जाती है। मूल स्थान क्या है? गुरदासपुर, पंजाब का गुरदासपुर जिला। ठीक है, रावी नदी के क्षेत्र में इस नस्ल के पशु पाए जाते हैं। जो रावी नदी का क्षेत्र है, इस नस्ल के पशु रावी नदी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तम नस्ल के पशु क्या होते हैं? काले रंग के, कभी कभी शरीर पे सफेद रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं, कभी कभी सफेद रंग के, जैसे टांग, पेट पे या गर्दन के ऊपर, माथे पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। और सामान्यतः इस नस्ल के नर के अंदर क्या पाई जाती है? दाढ़ी पाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो बीटल नस्ल के नर के अंदर, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 या 21 के अंदर क्वेश्चन आया था, किस नस्ल की बकरे के अंदर दाढ़ी पाई जाती है, तो वो बीटल है। यहाँ मैंने पिछले जमुनापारी में भी कराया था, सॉरी बरबरी में कराया था, पर बरबरी में इतना नहीं होता जितना कि बीटल के अंदर होता है। ठीक है, बीटल के अंदर बड़ी होती है, सॉरी बीटल के अंदर बड़ी होती है और बीटल के अंदर स्पष्ट दिखती है आपको, हर एक बकरे के अंदर पाई जाती है, बकरी के अंदर नहीं पाई जाती। बकरे के अंदर, नर के अंदर क्या पाई जाती है? दाढ़ी पाई जाती है। इस नस्ल को दूध व मांस दोनों के लिए पाला जाता है। किसके लिए? दूध और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। इसके कान लंबे होते हैं, लटके होते हैं, कान सफेद धारियां भी होती है, कई बार क्या होता है? सफेद धारियां। शरीर मध्यम आकार का, सींग लंबे होते हैं और समतल घुमावदार होते हैं, समतल घुमावदार होते हैं। औसतन उत्पादन की बात करें तो 1.8 लीटर, लगभग 2 लीटर के आसपास प्रतिदिन देती है, अधिकतम 5.2 लीटर देती है। ये क्या होता है? सही फार्म तरीके से, साइंटिफिक तरीके से फीड, न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट करके देते हैं। ठीक है, ये उत्पादन, नॉर्मल उत्पादन 2 लीटर के आसपास होता है। और अधिकतम बात करें तो जो बड़े फार्म होते हैं जहाँ सिस्टमैटिक रूप से इनका किया जाता है, वहां उसका उत्पादन होता है। ठीक है, 2.5 लीटर प्रति दिन। इस नस्ल के जो पशु है, वो यानी बकरियां हैं, उनके अंदर वसा 3.5 से 5% पाई जाती है। ठीक है, बकरियों के अंदर वजन बात करें, नर का वजन बाहर होता है क्या? 75 केजी यानी 75 किलो बकरे का भार, बकरे यानी बकरे का भार 75 किलो होता है। मादा यानी बकरी का भार 50 किलो होता है।
मादा यानी बकरी का भार 50 किलो का। इस नस्ल की नाक उभरी होती है, नाक उभरी होती है। रोमन नोज तोतापुरी नस्ल की तरह होती है, इसलिए कई बार इसको तोतापुरी नस्ल नहीं कहते। एक मैंने जमुनापारी में नहीं कराया था, इसके लिए भी कह रहा हूं, पर उसको ही तोतापुरी कहते हैं। ठीक है, जमुनापारी नस्ल की बकरियां सिर्फ मिलती जुलती नस्ल है। ठीक है, और बात करें कद इनका होता है छोटा। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास इतनी, नेक्स्ट क्लास आएगी थोड़े दिन में। ठीक है, थैंक यू।